Hello bachcho, let's read the question. Question says P vector, Q vector, R vector be three mutually perpendicular vector of the same magnitude. If vector X vector satisfy the equation P vector cross X vector minus Q vector cross P vector plus Q vector cross X vector minus R vector plus Q vector plus R vector cross X vector minus P vector cross R vector equal to 0 vector, then X is given by, ये हमें यहाँ पे गिवन है। चलिए सॉल्व करते हैं इस प्रॉब्लम को बच्चों। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, इस प्रॉब्लम को हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हमारा कुछ इस तरह से बनेगा। इसमें पहले हम कंसिडर कर लेते हैं, तो यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, लेट एक्स वेक्टर को हम कंसिडर कर लेते हैं। तो ये जो एक्स वेक्टर है इसको हमने कंसिडर कर लिया क्या, ए आई के प्लस बी जे के एंड सी के, ठीक है। और चूंकि पी क्यू और आर ये तीनों क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर है, उनका मैग्नीट्यूड सेम है। तो इसलिए इस क्वेश्चन को थोड़ा इजीली सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पे क्या कर रहे थे, पी वेक्टर को हमने कंसिडर कर लिया एम आई के, क्यू वेक्टर को हमने कंसिडर कर लिया एम जे के, और जो आर वेक्टर है उसको हमने कंसिडर कर लिया एम के, क्योंकि इन तीनों का मैग्नीट्यूड सेम है और ये तीनों एक से क्या है, परपेंडिकुलर भी है ना, क्योंकि तीनों का मैग्नीट्यूड एम आ जाएगा और आई और जे एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, जे और के एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। तो इस तरह से ये परपेंडिकुलर टू ईच अदर भी है। तो हमने ये वेक्टर ले लिया। अब हम यहाँ पे इस वाले पार्ट को सॉल्व करना है अपने को। इस वाले पार्ट में ये तीन पार्ट है ना। तो पहले हम यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लेते हैं किसको, यहाँ पे देखेंगे तो हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं किसको, यहाँ पे पी वेक्टर क्रॉस एक्स वेक्टर माइनस क्यू वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो देखिए यहाँ से क्या होगा, यहाँ पे मैं थोड़ा सा, ये हमारे पास है, इसको करते हैं हम सिंप्लीफाई। तो देखो यहाँ पे क्या करते हैं, तो ये इक्वल टू हो जाएगा, देखो यहाँ से पी वेक्टर क्रॉस, इसको देखेंगे तो ये एक्स वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर आएगा, एक्स वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर एंड माइनस ये हो जाएगा क्यू वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर, ठीक है। फर्दर इसको क्रॉस करेंगे इसके साथ तो ये आ जाएगा पी वेक्टर क्रॉस एक्स वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर माइनस पी वेक्टर क्रॉस क्यू वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये हमें रिजल्ट पता है कि अगर हमारे पास क्या होता है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर होता है, तो इसको हम कैसे सिंप्लीफाई करते हैं, ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर इंटू बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इंटू सी वेक्टर, इस तरह से चलता है। तो इसको हम यहाँ से सिंप्लीफाई करते हैं तो फर्दर देखिए क्या बनेगा बच्चों, हमारे पास ये बन जाएगा पी वेक्टर डॉट पी वेक्टर इंटू एक्स वेक्टर माइनस पी वेक्टर डॉट एक्स वेक्टर इंटू यहाँ से आ जाएगा कितना, पी वेक्टर, क्लियर है ना। और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा कितना, माइनस ऑफ पी वेक्टर, यहाँ से आएगा पी वेक्टर डॉट पी वेक्टर क्यू वेक्टर माइनस ऑफ पी वेक्टर डॉट क्यू वेक्टर और पी वेक्टर, ठीक है। अब ये आ जाएगा हमारे पास। अब पी वेक्टर और पी वेक्टर की बात करेंगे यहाँ से, तो पी वेक्टर डॉट पी वेक्टर मतलब पी का पी के साथ डॉट करेंगे तो ये एम इंटू एम स्क्वायर और आई का आई के साथ डॉट प्रोडक्ट 1 होगा, तो ये आ जाएगा एम स्क्वायर, ये बनेगा देखो हमारे पास एम स्क्वायर एक्स वेक्टर, ठीक है। पी का एक्स के साथ डॉट करेंगे तो ये पी है और ये एक्स है, इसका इसके साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो देखो कितना हो रहा है, ये हो रहा है हमारे पास एम, ये आई कैप का आई कैप के साथ तो 1 हो जाएगा और एम इंटू ए आ जाएगा, ठीक है ना। कितना आएगा एम इंटू ए, और पी वेक्टर हमारे पास ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे, पी वेक्टर से। तो पी वेक्टर ये रहा, तो ये बनेगा कुछ इस तरह से हमारा बच्चों, माइनस एम स्क्वायर ए आई कैप, ठीक है, क्लियर है। और इसको सॉल्व करेंगे तो पी के साथ डॉट प्रोडक्ट वही एम स्क्वायर आएगा और क्यू जो है हमारे पास ये है, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, माइनस ऑफ एम क्यू, कितना आ जाएगा ये हो जाएगा हमारे पास, देखो कितना यहाँ पे, इसको कर रहे हैं हम पी का पी के साथ, तो एम और क्यू है हमारे पास एम जे के, तो ये एम क्यूब जे के आ जाएगा, ठीक है।
ये बनेगा। बाकी पी का क्यू के साथ देखो यहाँ पे बोला हुआ है पी और क्यू परपेंडिकुलर है, तो पी का क्यू के साथ डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा, तो ये पूरा 0 हो गया। तो ये हमारे पास ये वाला पार्ट आएगा। इसी तरह से बाकी वालों को भी हम सिंप्लीफाई करेंगे। तो अब हम निकाल लेते हैं यहाँ पे सेकंड पार्ट हमारे पास क्या है, क्यू वेक्टर क्रॉस एक्स वेक्टर माइनस आर वेक्टर और क्रॉस क्यू वेक्टर। ठीक है, इसको हम करेंगे। तो जैसे हमने इसको सिंप्लीफाई किया है वैसे ये हो जाएगा। तो यहाँ से ये बन जाएगा एम स्क्वायर एक्स वेक्टर माइनस यहाँ से देखेंगे तो ये आ जाएगा एम स्क्वायर बी के कैप माइनस एम क्यूब के। ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास। और थर्ड जो है हमारे पास वो क्या है, आर वेक्टर क्रॉस एक्स वेक्टर माइनस पी वेक्टर इंटू आर वेक्टर। और इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं यहाँ से। तो ये हमारा बनेगा कुछ इस तरह से, एम स्क्वायर एक्स वेक्टर, इसी सीक्वेंस को मैं ले रहा हूँ काम में। तो यहाँ से आ जाएगा एम स्क्वायर सी जे कैप और ये बनेगा मेरे पास एम क्यूब आई कैप। ठीक है, तो ये बनेगा। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या करना है, इन तीनों का सम करना है। यहाँ पे सम है तो सम करते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो रिजल्ट है, इस पूरे रिजल्ट को, है ना, ये पूरा का पूरा जो रिजल्ट है, अगर हम इसको ए कंसिडर कर लें, है ना, क्या कंसिडर कर लें, ए, है ना, तो ये हमारा क्या बन रहा है वो देख लेते हैं। तो देखो यहाँ से अगर हम देखें तो ये ए जो है हमारा क्या बन रहा है, इन तीनों का सम करेंगे तो एम स्क्वायर एक्स वेक्टर एम स्क्वायर एक्स वेक्टर एम स्क्वायर एक्स वेक्टर। तो ये आ रहा है हमारे पास कितना, 3 एम स्क्वायर एक्स वेक्टर। ठीक है, फर्दर यहाँ से देखेंगे तो माइनस एम स्क्वायर एम स्क्वायर एम स्क्वायर, इनमें से कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ से माइनस एम स्क्वायर कॉमन ले लिया, क्या बन रहा है, ए फर्स्ट वाले में ए आई कैप बी जे कैप और सी के कैप, ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, ये बन रहा है हमारे पास। ठीक है, और फिर उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद इन तीनों का सम आएगा। तो एम क्यूब तीनों में कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से मैं क्या ले लेता हूँ, माइनस का एम क्यूब कॉमन, और ये बन रहा है आई के प्लस जे के प्लस के। ओके बच्चों, अब क्वेश्चन में ये जो है हमें क्या दिया हुआ है, जीरो वेक्टर दिया हुआ है। ठीक है, तो अब इसको लेते हैं। तो देखो ये हमने क्या लिया हुआ था, एक्स वेक्टर क्या था हमारे पास, ए आई के बी जे के सी के कैप था, तो ये तो एक्स वेक्टर बनेगा। तो यहाँ से जाएगा 3 एम स्क्वायर एक्स वेक्टर माइनस एम स्क्वायर एक्स वेक्टर एंड माइनस ये हो जाएगा, इसको अगर मैं इस तरफ लेके आऊँगा तो ये जीरो वेक्टर प्लस ये वाला वेक्टर आएगा, तो वो यही आ जाएगा। तो यहाँ से मैं इसको किसके इक्वल लिख सकता हूँ, एम क्यूब आई के प्लस जे के प्लस के। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो गया बच्चों हमारे पास, ट्वाइस ऑफ एम स्क्वायर एक्स वेक्टर इक्वल टू एम क्यूब आई के प्लस जे के प्लस के। तो एम स्क्वायर से ये एक एम कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से देखो हमारे पास क्या बन गया, ये एक्स वेक्टर इक्वल टू आ जाएगा 1/2, ये हो जाएगा एम आई के प्लस एम जे के प्लस एम के। ओके, अब यहाँ जो एम आई केप है उसको हमने क्या लिया था, पी वेक्टर, एम जे केप को क्यू और एन के केप को आर। तो ये हमारा बन रहा है 1/2 पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर प्लस आर वेक्टर। तो ये आ रहा है हमारे पास बच्चों क्या, एक्स। ठीक है, अब इसको मैच कर लेते हैं यहाँ पे ऑप्शन में। तो 1/2 पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर प्लस आर वेक्टर, तो बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। ओके बच्चों, आई होप यू अंडरस्टैंड वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।